फैलांगे कहाँ से? अगर दरवाजा लॉक मिला तो वो तो तार लगाई हुई सारी इसने, क्या करें? देख लिया पहले हल्का दिया मैं कहती कुछ है बेटा केड़ा बचपन कल दी गल है सन 2003-4 च ते मैं तेरे नाल ड्रामे करदी नहीं, केड़ा बचपन? वो कहते हैं खत्म जुमे को करेंदे बदन हवा को वट्टे मरेंदे बदन। हाय, हाय, ये मेरे पे भी फिट आता है। दोबारा से जरा करें, खत्म जो मेरे को करेंदे फिर दे हवा को वट्टे मरेंदे बदन। हवा को वट्टे फिरेंदे फिर पता नहीं क्योंकि वैसे तेरे मन बड़ा अफसोस होया। मैं पहले तुम दुआवां देन लगी सा, मैं इथों रस्ते च मोड़ियां नहीं मेरे बेटा। जल्दी क्लोजिंग बना लो, मैंने जाना है, साइन करवा लो मेरे। कैश बाद में भी आता है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पकड़, सुबह बुकिंग मेरे साथ। हाँ जी है। कितने बजे? 11 बजे। आपने भी 11 बजे यहाँ होना, ठीक है? ओके बाय, अल्लाह हाफिज। तलत, हेलो तलत, जल्दी आ जाओ, सुबह जल्दी आना है मैंने। चले फिर? नहीं बेटा, अचानक एक नया काम करना है, छापा। छापा? अब हम छापे भी मारा करेंगे, जल्दी चलो, सुबह भी दुल्हन है मेरे साथ, जल्दी आना है। आ जाओ, बताते हैं बात, आ जाओ, कुछ सरप्राइज भी रखते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, जल्दी करो। रास्ता मैं बताती हूँ, बंदा मैंने नहीं बताना हमने किसके घर छापा मारा। वैसे नहीं, आपने ट्रेंड शुरू कर दी। बस मेरी मर्जी, मैं तो छापे मारा करूंगी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। पुलिस वाला पता हमें छापे मारा। कैसी बात कर रहे हैं बेटा? आप मेरे भाई हो, टेंशन ना लो, आपकी बहन कहीं एम नहीं लेके जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ ना देना किसे बात नहीं होता तुम पे अगवा का पर्चा। अल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नरगिस जी ऑफिशियल। जी हाँ जी, अभी हम सैलून से निकले हैं और तलत भाई समझ रहे थे हम घर जा रहे हैं, लेकिन हम घर नहीं जा रहे, हम कहीं छापा मारने जा रहे हैं। लेफ्ट हो जाओ बेटा, रास्ता मैं इसको बताऊंगी लेकिन तलत को बताऊंगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं हम किसकी तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मैं बहुत सुरीली नहीं, मैं जहरीली हूँ, मेरा भाई सुरीला है। आप कहो ना, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। सोचो जहाँ छापा मारने जा रहे हैं वही ना सो गए। बाजी आप उठा लेंगी, कोई बात नहीं। आपसे तो है, गाओ ना। है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दुआ करो दरवाजा खुल जाए। अल्लो, फैलांगे कहाँ से? अगर दरवाजा लॉक मिला तो वो तो तार लगाई हुई सारी इसने, क्या करें? दुआ करो दरवाजा खुला मिल जाए। तलत बेटा, बाद में गाड़ी लॉक कर लेना। मेरे कुछ जुगाड़ नहीं लग रही कि अगर हमें दरवाजा लॉक मिला तो फिर कहीं करंट ही ना लगाया, पता लगे यहीं पर डर हुआ है। ये देख, फैलांग भी नहीं सकते। अच्छा, हल्की सी बैल दे, हल्की सी बैल दे, ज्यादा नहीं, बस इतनी काफी थी। जो बचपन में बैले बजा के भाग जाया करते थे। रमजान में लॉक है। चोर चोर! मैं तो डर के मारे इसको हाथ नहीं लाना चाह ना ना ना, करंट ना हो, पता लगे यहीं पर ही हम लोग। अभी तो हमने बिनते हवा के लिए बहुत काम करने हैं, खुदा के लिए। बिनते हवा से पहले पहले, ओह खुल गया खुल गया खुल गया, खुल जा सिम सिम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। विकी साहब हैं घर में? खामोश बताना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे आप बेटा? ठीक हो? कहाँ बैठ, कहाँ है? कहाँ है? अंदर? अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, नमाज पढ़ी देखो।
देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमने किसकी तरफ छापा मारा है अचानक। आप लोग समझते हैं कि फनकार जो हैं वो अल्लाह को याद नहीं करते। देखें आधी रात को किस तरह अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत है इन पे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि हम किसके घर आए। जब उसने नमाज़ पढ़ के उठ के बाहर आना ना डेफिनेटली वो शौक हो गया। आप देख रहे हैं, आप देखिएगा नमाज भी मुझे लगता है कि पढ़ चुके हैं, सलाम फेर चुके हैं, बाहर आने वाले हैं, मैं छुप जाऊंगी। मैं देख लिया पहले हल्का दिया। मैं कहते कुछ है कुछ है जी हाँ जी फील होया कि इतने ना इधर कुछ खेला हमने छापा मारा है नसीम विकी जी के घर। और माशाल्लाह से आपने देखा कि नमाज पढ़े थे, अल्लाह के हुजूर पेश हुए थे। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद जो फनकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते। तो यहाँ बताते जाइए कि माशाल्लाह से ये माशाल्लाह 7 से ज़्यादा हज कर चुके हैं, अलहाज हैं। और एक्चुअली ना यू नो कि स्टेज पे जब आई वाज that time once upon a time there was a Nargis with the Naseem Vicky तो तब भी माशाल्लाह से एन और एन आपको पता है ऑलवेज हिट तो माशाल्लाह नसीम विकी साहब ने माशाल्लाह से मोर देन 7 हज कितने टोटल माशाल्लाह मेरा ख्याल 9 से 9 ही है मेरा ख्याल। तो 9 हज जब किए तो 900 पूरे हो गए क्योंकि अक्सर लोग हमें कमेंट करते हैं ओ फलाना मेरा स्पेशली ना जरूर उन्होंने जाकर मतलब कहना होता है कि 900 चूहे खा के हज को चली। तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं होता जब वो बात कर रहे होते हैं। सही है, हम बात कर रहे हैं तो इसका उनके साथ क्या होगा जी और या दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा हम अचानक आए, आप ऐसा करेंगे कि माइक लगा लेंगे सर? सॉरी क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर बने ना तो अभी इतना हमें आइडिया नहीं है। अच्छा जी जी हाँ जी, आपको ये बता दूं कि हम जो अचानक छापा मारने आए हैं ना, वैसे तो मैं आती रहती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना घर है, इनकी मिसेज मेरी बहन है और वो और मैं बिल्कुल हम उम्र है। और अभी मेरे ख्याल में कितना 10 साल हमने कटवाएंगे, फिर 5 साल से टोटल मिला के 30 साल 85 84 मेरे साथ बात नहीं करती। अच्छा नसीम विकी मेरे भाई हैं शुरू से माशाल्लाह। इनकी वालिदा से मैंने खाना पकाना सीखा हुआ है माशाल्लाह और इनके घर पे भी मैं रही हूँ और बड़ी मजे की बातें आपको आज चिट चैट भी मिलेगी और कुछ हम दीनी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप अभी बता रहे थे, आपकी बात को मैंने इंटरप्ट किया कि मैं ये कह रहा था कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, मेरा उनसे हमेशा यही एक दरख्वास्त होती है हाथ जोड़ के कि आप किसी के मामले में उंगली ना उठाया करें कि फलां क्या है, उसको क्या है, उसका दीन नहीं है, उसकी नमाज नहीं है, उसका हज नहीं है। ये उसका और उसके रब का मामला होता है। आप अपना ईमान ना खराब किया करें, बिल्कुल, चाहे मजाक में करते हैं या लेकिन भाई हम यहाँ बताते कहते हैं कि कुकुलेबाद में जिसको आपने दिल दुखाया होता है उसी से माफी मांगनी है अल्लाह के घर में। मतलब उसमें ये कि नो मैटर कि अगला बंदा क्या है या क्या था, तो भाई मैं तुझे माफ करूँ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हमने भाई जो हमें यहाँ पर भी तनकीद करता है हमने उसको भी माफ, इस वीडियो पे भी जो तनकीद करेगा हमने उसको अभी माफ कर दिया। और नसीम विकी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और आप यहाँ से अंदाजा करें कि मैंने सैलून को क्लोज किया, इनको ना कॉल किया, ना पूछा है, ना बताया। बस तलत भाई मुझे कह रहे थे किधर जाना मैंने कहा स्ट्रेट, मैं तस्बीह करती हूँ, मुझे कह रहे किधर जाना, मैंने कहा इशारे से जा बताया इशारों को समझो अगर हमारे साथ वो कहते हैं ना इशारों। तलत भाई कह रहे होंगे ना कि मैं गूंगा गूगल लाया गूंगा गूगल। वेरी नाइस। देखा ना, मैंने कहा था नसीम विकी भाई के घर जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। तो वैसे आप हमें बैठने का नहीं कह रहे ना कुछ खाने का, आप ये कैमरा लाया ना बैठने का कह रहे, वो तो मैं ना उर्दू बोल दी भाई। चलो आज तशरीफ रखिए, बैठिए, आगे आप सिंगल चेयर पे हो जाएं, मैं इधर हो जाता हूं। ठीक है, मैं हमारे लोग और दोस्त भी बैठे बैठ जाओ। हाँ जी, ऐसे बैठ जाइए जरा। ठीक है, एक्चुअली मसला ये है नरगिस जी माशाल्लाह हमारे मुल्क की वो मतलब एक फीमेल आर्टिस्ट हुई हैं जिन्होंने अपने करियर की जो भी इनिंग्स खेली है मतलब कमाल खेली है। अल्लाह पाक ने इसको हर जगह पे हर काम में अरूज दिया और आज ये जो अपना सैलून बना के और जिस तरह के ये फलाही काम कर रही हैं, अल्लाह की राह के ऊपर खर्च भी कर रही हैं। मतलब इसके मतलब ऊपर जितना रश किया जाए उतना कम है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा दिल दिया है और उससे कहीं ज़्यादा
इसको दिमाग भी दिया है और उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने अपनी बरकतें भी इसके अंदर डाली हुई हैं। बेशक। उन बरकतों के ज़रिए से, अपने हुनर के ज़रिए से ये ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कामयाब रखे, क्योंकि इसका दस्तरखान बहुत वसी है। ये भलाई में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो आजकल आपने कुछ एक नया सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया, इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी। हाँ अभी अभी नसीम विक्की साहब ने मेरे लिए इतने तारीफ़ों के अंबार बांध दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, अगर हम आज फलाही काम करते हैं तो उसमें इनका भी बहुत हाथ है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि एन शुरू से हिट रहा है, तो माशाल्लाह से उस दौर में भी जब हम लोग काम करते थे इकट्ठे, तो कोई भी हमारा सीनियर आर्टिस्ट या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो कि घर बैठा होता था या उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो ज़ाहिर है नसीम विक्की साहब के पास आते थे या मेरे पास आते थे, तो हम मिल के तमाम आर्टिस्ट जितने थे, आप यकीन मानिए कि बड़े बड़े ऐसे मौके आए हैं कि हमें आधा घंटा भी नहीं लगा उनके काम को करने में। सब मिलजुल के, मतलब वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम लोग अगर पूरी कास्ट में सारे थोड़े थोड़े भी मिलाते थे तो वो इतनी बड़ी रकम बन जाती थी। और माशाल्लाह से ये काम शुरू से रहा है हमारा, और अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाबी दे और मजीद अल्लाह पाक हमें कबूलियत फरमाए। वो अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है। और तुसी भी जरा कमेंट सही करे करो। तो अब आपने जो मेरे से सवाल किया, ये जो गलत कमेंट वाले होते हैं ना, हाँ जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो चीज नहीं मशहूर होनी होती ना, हाँ, ये उसका पोस्टर होते हैं। हाँ, वो बहुत प्यारी बात है। वो याद है उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो कहते होते थे कि सुबह की अखबार में जो नेगेटिव खबर आपकी चलती है, शाम को उसमें पकोड़े बिकते हैं, पकोड़े इसकी बिकते हैं। टेंशन ना लिया करें। नहीं, फिर सुल्तान राय साहब की बहुत बड़ी बात हाँ। है। उनको किसी ने जाके कहा कि लोग आपके बारे में बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कहा पुत्री उन्होंने गल्ला करन दे, सानू काम करो। वाह, कोई शक नहीं हमें। मैं आप बातों वाले ना बने, तनकीद करने वाले ना बने, काम करने वाले बने, फिर अच्छी बात है। वेरी कुछ गुड। करके दिखाएं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ करके दिखाएं। और वैसे मैं इतनी देर उर्दू बोल नहीं सकती, मुंह मेरा विंगा हो गया, तो मेरे को लैंज नहीं बैठा जाता विक्की के घर। मैं जरा इजी होके बैठा बेपरावा। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना ऐसे ही बैठती हूँ, अब मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ, सही है। स्टाइल मार के भैया तुम ही आसान ही ना। मैं तो पहले ही बैठा पहले ही दोरियां मैं नहीं तो लफांज बंदा। नहीं भाई, ये तो हम दोनों बहन भाई हैं और शुरू से माशाल्लाह से। लेकिन दुनिया जो है ना हमेशा कहीं विक्की साहब फिर उर्दू पे आ गए कि तो विक्की साहब चले जाना ते इन्हां ने हमेशा पूछा कि तुसी नरगस नहीं लेके आए। जिथे मैं चली जाऊं उथे मेनू सवाल नहीं, चलो बता होता ना कि किसी फंक्शन पे जाए, शादी में उर्दू जाए, बोलो, पंजाबी बोलो जी, बंदा मैं कहता नहीं पंजाबी किसी बंदा किसी फंक्शन ते जाते कहते ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि नरगस किथे ही हाँ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, हाँ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਨਰਗਸ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। हाँ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਗਸ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਰਗਸ नहीं आई। उन कहना सी उन्हें पूछे कीपर बन के खिलाया से। अच्छा जी, अब एक विक्की साहब ने सवाल किया मेरे से कि अभी आप ये YouTube चैनल क्यों बनाया? हाँ आपको मैं दिखाऊंगी विक्की साहब, आपसे मैंने थोड़ी डिस्कस भी की थी कि मैं बिनते हवा के लिए कुछ करना चाहती हाँ हूँ। जी, बिल्कुल। हमने इसका जो लोगो रखा है वो बिनते हवा है, जिसमें मेरी एक प्यारी शानदार फोटो है शैडो में। तो बिनते हवा आगे एक क्वेश्चन मार्क दिया। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि क्या मैं बिनते हवा नहीं? ये हर औरत के लिए, माँ, बेटी, बहन, सहेली, कोई भी फीमेल जो है बिनते हवा के साथ क्या क्या हो रहा है बिल्कुल और क्या क्या बर्दाश्त कर रही हैं। जिस तरह आदम के बेटे उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अब अपने दुख मत सुनाने बैठ जाए। नहीं, मैं दुख नहीं सुनाऊंगा। मैं तो तेरी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਨਤੇ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ मतलब कोई छोटी गल नहीं है। एक बेटी जो पैदा होती है, फिर उसके बाद वो कितने रिश्तों में बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर वो अपने ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें झेलती है। सिर्फ उस बेटी के लिए मैं ये अल्फाज कहूँगा कि जब वो बड़ी हो जाती है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर उसके कितने हाथ बन जाते हैं। उसके हाथ मतलब माँ बाप के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, हर तरह का वो मतलब काम करती है। लेकिन जब उसका शौहर या उसका बाप या कोई रिश्ता जब उसको थोड़ी सी दाद दे देता ना, कि कमाल कर देता, उसकी सारी थकावट उतर जाती है। कोई शक ये जब एक बीवी, एक माँ, एक ऐसी मुलाजमा होती है माँ जो बगैर तनख्वाह के अपने बच्चों की नौकरी करती है, और ऐसी नौकरी करती है जिसमें ना कोई छुट्टी होती है, जिसमें कोई ऑफ नहीं है, और जिसमें ना कोई वक्फा है, 10 मिनट की ब्रेक भी नहीं है। हाँ, जैसे स्कूलों में हम आधी छुट्टी ले लिया करते थे, वो भी नहीं।
माँ की छुट्टी नहीं होती। यहाँ कोई बहाना नहीं चलना। जिस तरह एक जमाना था हम लोग स्कूल में अक्सर मरी हुई दादी को बार बार मार आते थे हाँ। आधी छुट्टी लेने के लिए। तो देखो ना, फिर उसे भी माँ काम आई दादी हाँ। बिनते हवाई काम हाँ देखिए, वाह वेरी गुड। वहाँ पे भी देखिए बिनते हवाई काम आ रही है। तो नो डाउट बिल्कुल सही कहा विकी साहब ने कि औरत क्या चाहती है, एक दाद, उसके अलावा हाँ। कुछ नहीं चाहती। अपने शौहर की मुस्कुराहट। आप देखें कि जो घर में बैठी औरत है अपने मियाँ के दिए हुए खर्चे में से जब वो पैसे बचाती है, तो दी एंड ऑफ द डे जब उसके मियाँ को जरूरत पड़ती है तो वो कहती है मैंने जोड़े में इतने पैसे सिर्फ दाद लेने के लिए। दाद ले ले। दे वो वापस उसी को रही होती है हाँ। अखराजात के लिए, घर में, वो सिर्फ दाद लेने के दाद लिए। ले ले। एक दाद लेने के लिए बिनते हवा क्या क्या करती है, और आप लोग दाद भी नहीं देते, उल्टा तनकीद करते। आखिर मैं भी बिनते हवा हूँ। क्या मैं बिनते हवा नहीं? क्या मैं बिनते हवा नहीं? क्या मैं बिनते हवा नहीं? ये सबके लिए, जितनी बिनते हवा उनके लिए। अच्छा, इसमें नसीम विकी साहब हम क्या कर रहे हैं, बिनते हवा के बैनर के नीचे जो सबसे पहला काम कर रहे हैं, और आपने हमारे साथ जाना है। इंशाल्लाह। हम आईजी जेल खाना जो है उनके साथ हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, और हम वो खवातीन जिनकी कैद पूरी हो चुकी है, कुछ बेगुनाह बैठी हैं, उनको कोई छुड़वाने वाला नहीं है, उनके कोई मुचलके भरने वाला नहीं है, उनका बैकअप नहीं है, कोई पीछे से आता नहीं था, और कुछ ऐसी खवातीन है जो अंदर खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, और 1 लाख से ऊपर फाइल्स जो है वो पेंडिंग पड़ी है। तो हम जो सबसे पहला स्टेप उठा रहे हैं वो ये यूट्यूब चैनल भी हमारा बनाने का यही मकसद था कि भाई जितनी भी एनजीओ आज तक आपने देखी है, इसमें अब डिफरेंस क्या है पता है? आखिर नरगिस है, कुछ डिफरेंस तो होगा। देखो अलग तो आएगा। हाँ। तो इसमें हमने क्या किया, जितनी भी एनजीओ होती हैं वो हमेशा फंड रेजिंग करती है। हमने किसी से फंड इकट्ठा नहीं करना, वेरी गुड। हमने किसी से 1 रुपया नहीं लेना। मैं बार बार सबको कहती हूँ हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की जो कमाई होगी, जो मेरे सैलून की हाफ प्रॉफिट इनकम है, 50% का वो मैंने आशियाना नरगिस को दे दिया। मैंने आशियाना नरगिस के लिए अभी 4 कनाल का प्लॉट खरीदा है, खुद खरीदा है, और अपनी इनकम से लिया है, क्योंकि हम अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं। हम कौन सा साथ लेकर आए थे? असी तो बचपन से लंडा भी पाया जो सही दसा थे। तो बात ये कि अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के दिए में से देना चाहिए, उसका हौसला नहीं है लोगों में। लेकिन हम यहाँ पे बता दूं फिर से, देना जो होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि आप और लेना चाह रहे हैं। दुनिया में जब भी आपके पास जिस चीज की कमी होना शुरू हो जाए ना, आप वही चीज बांटना शुरू कर दें, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो रिज़्क हो, मतलब इस तरह की कोई भी कुछ चीजें अल्लाह पाक की जात ने अपने हाथ में रखी है, और मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के हाथ में है। इज्जत, जिल्लत, दौलत, शोहरत, नाम, ये अल्लाह के हाथ में है। और अगर ये जिंदगी मौत ये अल्लाह के हाथ में ना होते, दुनिया सबको मौत देती, दुनिया किसी को रिज़्क ना देती, दुनिया किसी को इज्जत ना देती। तो वो मेरा रब है, वो रहमान है, रहीम है, करीम, जबार, सतार, कहार, वहाब, या जुल जलाली बोली उसकी बड़ी नहीं। अगर उसने ये सारी चीजें अपने हाथ में न रखी होती, हो सकता हम भी ठीक ना होते। हमारे भी मूड कुछ और होते। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम पे भी तो इंसान के भी ना मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ। तो इसलिए हमेशा से मैं कहती हूँ कि हर दुआ के बाद कि अल्लाह पाक हमें इस्तकामत में रखे। आमीन इलाही आमीन। तो ये इसके बैनर के नीचे हम लोग बहुत काम करें। एक हम लोग चाहते हैं कि एक मीटिंग की जाए कि इस लॉ को पास किया जाए। वो बच्चियाँ जिनको खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है, तो उनका जहेज़ रख लिया जाए। उनका जहेज़ तब वापस किया जाता है जब वो कबाड़ बन जाता है, और वो जहेज़ माँ बाप ने सारी ज़िंदगी की कमाई से बनाया। तो उसका लॉ होना चाहिए कि अगर आप अल्लाह ना करे किसी की बेटी को तलाक हो, अगर तलाक होती है तो उसका खुदा के लिए जहेज साथ ही वापस, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो आगे जब शादी, आप देखो सालों केस चलते हैं। मेरे अपने सैलून की एक बच्ची थी, उसकी डिवोर्स हुई, तो उसकी डिवोर्स के बाद 6 साल उसका केस चला। उसको जब वो मिला है तो सिर्फ 2 साइड ही सन बैठती है। तो मैंने उनसे कहा भाई इतनी देर केस चलता, तो वो एक चीज मेरे माइंड में थी कि ये जरूर होना चाहिए कि इस पे कोई ना कोई एक्शन ले। तो आपने इन सारी चीजों में हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह आप जो भी भलाई का काम करेंगी, मैं आपके साथ तो भलाई का ही काम करूंगी। तो विकी साहब भी ना बहुत भला करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैं आज आपको बताऊं, मैं तो चूंकि इतने साल हमने साथ काम किया, हमारी एक अपनी इजारादारी थी, हमारा एक ग्रुप भी था, वैसे जैसे माफिया नहीं होता। हाँ, मैं लोग कहते थे माफिया। हमारे एक बड़े अच्छे प्रमोटर जब्बी साहब, उनके साथ हमने बहुत काम किया, तो वो हम दोनों से डरते थे क्योंकि हमारा ग्रुप था। और ये ओ नेगेटिव ग्रुप से भी ज्यादा डेंजरस ग्रुप। वो आता था ना, वो एक गाना हमारे बचपन में, डेंजरस। हाँ, असल में ये ओ नेगेटिव पता क्या है, मैं इसको कहता था ओ नेगेटिव, मुझे कहती थी ओ नेगेटिव। हम दोनों एक दूसरे कहते ओ। तो हम दोनों ने जो मिलके काम किया, बल्कि बहुत से ऐसे फनकार जिनको माशाल्लाह से नसीम विकी साहब स्टेज पे लाए। आज आपको एक और राज की बात